हेलो मित्रों, स्वागत है आपका की कोड प्रोग्रामिंग चैनल के पाइथन बेसिक सीरीज के पार्ट 2 में। रिकॉल करें इससे पिछले पार्ट को, तो उसके अंदर सिर्फ हमने पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन देखा था। तो ऑफिशियली अपना कोर्स जो है वो आज से ही शुरू हो रहा है। कोर्स को शुरू करने से पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी कि कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो इसके अंदर जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लाइक फाइल्स कैसे बनाते, फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशंस को कैसे खोलते हैं और टाइपिंग। और दूसरा कि आप क्लास 8 या उससे हायर क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए, ताकि आप जो कुछ लॉजिकल चीजें होगी उन्हें इजीली समझ पाए। बात रही आप क्लास 8 से छोटे स्टूडेंट हैं तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बस कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ सकती है। आज के वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि पाइथन को किन किन तरीकों से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी मैं पाइथन को रन करने के 3 तरीके डिस्कस करूंगा। पहला, स्टार्ट में आकर सर्च करेंगे पाइथन और इस वाले एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो यहां पर पाइथन अपने कमांड लाइन इंटरफेस में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड, टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, उसके अंदर टाइप करेंगे पाइथन और एक बार फिर से पाइथन अपने कमांड लाइन इंटरफेस में ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट मेथड है, स्टार्ट में आकर टाइप करेंगे आइडियली और यहाँ पर इस वाला एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो पाइथन अपने आइडियली शेल में ओपन हो जाएगा। ये भी कमांड लाइन इंटरफेस से सिमिलर ही है, इसलिए अपन पाइथन को इसी में सीखेंगे स्टार्टिंग में और फिर बाद में वीएस कोड में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले अपन पाइथन का वर्जन देख सकते हैं और उसे कब इंस्टॉल करा वो देख सकते हैं। उसके बाद ये अपने सिस्टम रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। अभी इस लाइन की इस ट्यूटोरियल में तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है और यहाँ पर इस जगह को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जहाँ पर हम अपने कोड को लाइन बाय लाइन एंटर करते हैं। फाइनली अब इंतजार होता है खत्म और शुरू करते हैं कोडिंग से। प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे 10 तो आउटपुट मिला 10। सिमिलरली अगर 10 + 3 टाइप करके एंटर प्रेस करा तो आउटपुट 13 मिला। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी काम करता है, 10 - 3 टाइप करा तो 7 और अगर इसी का रिवर्स करके 3 - 10 करा तो आउटपुट -7 मिल गया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन को स्टार या एब्स्ट्रैक्ट सिंबल से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए 10 × 3 तो आउटपुट 30 मिला। सिमिलरली डिवीजन के लिए 10 और डिवीजन डिनोट करने के लिए / और 3 तो 10 / 3 का ये आउटपुट मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंट। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिंगल स्टार ऑपरेटर का यूज करा, इसी तरीके से एक्सपोनेंट के लिए 2 बार स्टार सिंबल लगा देंगे और फिर उसका पावर, तो 10 की पावर 2 यानी 100 आउटपुट मिल गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपने डिवीजन परफॉर्म करा और डिवीजन परफॉर्म करने के बाद क्या रिमाइंडर बचा है वो चाहिए, तो उसके लिए मॉड का यूज करेंगे। मॉड को डिनोट % सिंबल से करते हैं, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। 10 mod 3 तो डिवीजन होने के बाद रिमाइंडर बचा 1। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपने डिवीजन परफॉर्म करा, यहाँ पर आपको इसका आउटपुट मिला। पर मान लीजिए आपको सिर्फ होल नंबर ही चाहिए, बाद का जो डेसिमल पार्ट है वो आपको नहीं चाहिए, तो उस केस में अपन फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करते हैं। फ्लोर डिवीजन को 2 / से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 फ्लोर डिवीजन 3 एंटर करा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट है वही मिला, बाद का डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं मिला। तो ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब जिस तरीके से आपने अभी तक इंटीग्रल वैल्यूज देखी, सिमिलरली डेसिमल नंबर्स भी पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। कोडिंग की भाषा में बोले तो इन्हें फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स यानी पॉइंट वाले नंबर्स। इनके ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लेते हैं, जैसे 3.1 + 4 तो आउटपुट में 7.1 मिल गया। इसी तरीके से 5.1 + 6.5 तो आउटपुट में 11.6 मिल गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी काम कर सकता है इनके ऊपर। 9.3 × 4 तो आउटपुट में 36.8 आंसर देखने को मिल गया।
तो यहाँ पर अपने फ्लोटिंग नंबर्स भी कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं तो आप इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप इस पार्ट को स्किप भी कर लें। पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जे से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बना के। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो आउटपुट में देखा तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने का एक फंक्शन भी होता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, रियल पार्ट 3 कॉमा इमेजिनरी पार्ट 4। तो यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया जिसकी वैल्यू है 3 + 4j। अब जिस तरह हमने इंटीजर्स और फ्लोटिंग नंबर्स पर एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे, सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए 3 + 4j, इसे मल्टीप्लाई करा 2 से तो इसका आउटपुट अपन को 6 + 8j देखने को मिल गया। सिमिलरली एडिशन करें तो 4 + 5j + 6 + 2j, आउटपुट में हमें 10 + 7j देखने को मिल गया। तो ये कंप्लीट होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला पार्ट भी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज के वीडियो के टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स और उनके ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने सीखे, फिर फ्लोटिंग या फिर पॉइंट वाले नंबर्स को जाना, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे बनाते हैं वो देखा। तो आई होप आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।